Hello students, question number 33, most important questions for 12th board 2024 के लिए. From a lot of 30 bulbs which include 6 defective bulbs, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement. Find the probability distribution of defective bulbs. वैसे NCERT के हिसाब से ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन CBSE सैम्पल पेपर में probability distribution का क्वेश्चन आया है. तो CBSE सैम्पल पेपर में जब आया है तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते कैसे हैं? सबसे पहले x है, वो है नंबर ऑफ जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, राइट. अब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3 एंड 4, राइट. तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू 3 के लिए, x इक्वल टू 4 के लिए. तो जब डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जाएगा तो मैं लिख देता हूं, कुछ इस टाइप का बनाया जाएगा. ये मेरे पास x होगा, यहां पर x होगा और यहां पर px होगा, यानी कि एक कॉलम होगा x का, एक होगा px का. ठीक है. बस ध्यान रखना कि जब px का हम टोटल करेंगे यानी प्रोबेबिलिटीज का टोटल करेंगे 1 आना चाहिए. तो सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 निकाल रहा हूं. ठीक है. 0 के लिए देखो 4 बल्ब मुझे ड्रॉ करने. सबसे पहले डिफेक्टिव बल्ब की जो प्रोबेबिलिटी होगी, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या होगी? 6 डिफेक्टिव बल्ब हैं, टोटल 30 हैं, तो कितनी हो गई? 1/5. और अच्छा बल्ब आने की जो प्रोबेबिलिटी है, गुड बल्ब, दैट इज 4/5. 1 में से माइनस भी कर सकते हो और 24/30 करोगे तब भी कर सकते हो. ठीक है. कोई भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा, यानी सारे सारे अच्छे होंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड. लेकिन साथ में एक और काम करना कि 4C 0 और लगा देना साथ में, कि एक भी मतलब 4 में से 4C 0 इतनी बार ये अपने आप को, क्योंकि इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा तो 1 टाइम चेंज होगा. ये इसलिए लगा रहा हूँ, वैसे ये क्वेश्चन है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. ठीक है. तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 4/5 की पावर 4, राइट. 4 की पावर 4 256 होता है, और 5 की पावर 4 भी 5 की पावर 4 625 होता है. तो पहले की जो प्रोबेबिलिटी हो गई 0 की, वो मेरे पास कितनी आ गई? 256/625. ठीक है. अच्छा, अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए. इसमें एक डिफेक्टिव होगा, यानी कि 1/5 पहला, और फिर बाकी 4/5 का क्यूब हो जाएगा, राइट, इनटू 4C 1 होगा, राइट. तो ये भी ध्यान से देखो, तो 4 की पावर 4/5 की पावर 4 बन रहा है, तो इसका भी सेम प्रोबेबिलिटी होगी 256/625. 4 की पावर 3 है, 4C 1 4 होता है, तो ये भी मेरे पास कितना हो जाएगा? 4/5 की पावर 4. ठीक है. अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 के लिए निकालता हूं. तो x इक्वल टू 2 में कितना हो जाएगा? दो डिफेक्टिव बल्ब होंगे, तो दो डिफेक्टिव बल्ब का मतलब 1/5 का स्क्वायर इंटू 4/5 का स्क्वायर इंटू में क्या होगा? 4C 2 होगा. तो ये 1/25, दिस इज 16/25, और इंटू में 4C 2 कितना आएगा? 4 इंटू 3/2 विच इज 6. तो इस टाइप 66 या 96 होता है. ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 96/625.
ठीक है, तो इस टाइप से मेरे पास जो 2 वाल्व की प्रोबेबिलिटी आ गई वो गई 96/625। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 वाल्व्स की। तो 3 वाल्व में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 कितना हुआ, अब 3 वाल्व हैं तो 1/5 का क्यूब, डिफेक्टिव वाल्व की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, और इंटू 4/5 एक अच्छा हो गया, इंटू 4c3, और 4c3 1 होता है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, सॉरी 4c3 4 के इक्वल होता है, तो 1/125, और ये 4/5, और ये मेरे पास कितना हो गया 4c3 यानी 4c1 विच इज़ 4। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो गया 16/625। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 का बहुत आसान है, 1/5 की पावर 4 होगा, इंटू 4c4, 4c4 1 होता है, तो मेरे पास कितना हो गया 4 का 1/625। इसको टोटल करते हैं, 256 प्लस 256 512, 512 एंड 512 और 512 प्लस 96, 512 प्लस 96 कितना हो गया, 512 प्लस 16 और कर लेते हैं, तो 528, 528 प्लस 96 624 हो जाएगा, और 624 प्लस 1 625, तो 625/625 1 होता है, तो इस टाइप से जो इसकी सबमिशन px है इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।